गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम बच्चे ट्रिप ऑफ सर्जरी कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था मिसिस पंफ्रे, शी वॉज रिच लेडी, शी हैड अ डॉग नेम टिर्की, शी गेव हिम एक्सेस फूड एंड लव, देन डॉग वॉज सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और वो किससे पीड़ित हो गया था? मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से। कल बना के बता दिया था मैंने कुपोषण में कैसे होता है बच्चे शरीर। ठीक है, तो अब हमने कल पढ़ा था नया करैक्टर डॉक्टर हैरियट। बस तो जेम्स हैरियट था, आप हैरियट भी लिख सकते हैं। डॉक्टर जेम्स हैरियट, और ही वॉज ओनली एन एडवाइज डॉक्टर। सिर्फ एक एडवाइस डॉक्टर था, सलाहकार, वेटनरी डॉक्टर था जानवरों का। तो उसको कहता है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा तो सही होगा। ये बच्चों की तरह प्यार करती है, परमिशन दे देती है, तो ले जाओ, ठीक कर दो बस। अब देखिए डॉक्टर हैरियट कैसे उसका इलाज करता है। ही ट्रीट्स हिम, हिम यहाँ पे डॉग के लिए आया बच्चे। ही ट्रीट्स हिम या दी डॉग, वो कुत्ते का इलाज करता है। कैसे, ये देखिए। अब बच्चे देखिए कैसे हुआ बड़ा टिर्की, आपको पता ही है, कल भी देख लिया था आपने। इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इसको सही करना अपने को, सेम वैसा बनाना है वापस। तो देखिए कैसे बनाएगा। ही प्रोवाइड्स हिम, उसको प्रोवाइड कराता है नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल एटमॉस्फेयर, प्राकृतिक वातावरण। वो तो सारा दिन कहाँ रखती है, उसको घर पे रखती थी, और ये इसको कैसा वातावरण, नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाता है बाहर का। ही लेट्स हिम, लेट होता है परमिशन देना, ही लेट्स हिम प्ले, उसे खेलने देता है विद अदर डॉग्स, दूसरों कुत्तों के साथ। अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ उसे खेलने देता है। घर पे अकेला रहता है, मिसी पंफरे के साथ खेलता है, अब उसे बाहर दूसरे कुत्तों के बीच छोड़ देता है खेलने के लिए। ही प्रोवाइड्स हिम ओनली वाटर, ही प्रोवाइड्स हिम ओनली वाटर। सिर्फ उसे क्या प्रोवाइड कराता है? पानी प्रोवाइड कराता है सिर्फ, ठीक है। ही डज नॉट गिव हिम एनी फूड, उसे कोई भी खाना नहीं देता, खाने के लिए कुछ भी नहीं देता मुझे। सिर्फ क्या देता है? पानी देता है पीने के लिए, तो बस तो पानी पी सिर्फ, और खेल बाहर दूसरे कुत्तों के साथ। तो इस तरीके से वो उसका ट्रीटमेंट करता है बच्चे। और मिसी पंफ्रे सोच रही होती है कि उसकी ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है उसकी, किसकी? टिर्की की। अब जब बच्चे ऐसा है, उसे एटमॉस्फेयर दिया, दूसरे कुत्तों के साथ खेलने दिया, सिर्फ पानी दिया और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, दी डॉग बिकम्स गुड मसल्ड। टिर्की वापस क्या हो गया? बिकम्स गुड मसल्ड, वापस हष्ट पुष्ट हो गया जैसे पहले था। देखिए बच्चे, मिसिस पंफ्रे, शी हैड अ डॉग नेम्ड टिर्की, शी गेव हिम एक्सेस फूड, उसे क्या देती थी? हद से ज़्यादा भोजन और प्यार। जब बीमार भी हो गया था ना, तो ज़्यादा खिलाने लगी थी, क्या पता खा के सही हो जाए। तो डी डॉग वो सफर फ्रॉम, किससे पीड़ित था? मेल न्यूट्रिशन से। तो किसको बुलाया गया? जेम्स हैरियट। ये क्या था? एडवाइस डॉक्टर। और एक बात और याद रखनी है, ही वॉज ऑल्सो नरेटर, वर्णन करता। इस लेसन में जो आई आया ना, आई जिसके लिए आया है, वो कौन है? डॉक्टर हैरियट ही है, नरेटर भी है। ही ट्रीट्स हिम, उसका इलाज करता है। कैसे? ही प्रोवाइड्स हिम नेचुरल एटमॉस्फेयर, उसे प्राकृतिक वातावरण देता है, बाहर का खुला वातावरण। और ही लेट्स हिम प्ले विद अदर डॉग्स, उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने देता है। ही प्रोवाइड्स हिम, क्या प्रोवाइड कराता है उसे? नेचुरल एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने देता है। और थर्ड चीज़, ही प्रोवाइड्स
क्या थी? ओनली वाटर, सिर्फ क्या देता है उसे? पानी देता है पीने के लिए। ही डज नॉट गिव हिम एनी फूड, कोई खाना नहीं देता। और द डॉग बिकम्स गुड मसल्ड, और इस ट्रीटमेंट से डॉग क्या हो जाता है? गुड मसल्ड, अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाता है। अब क्या होता है बच्चे, देखिए ध्यान से, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान, मिसिस पंफ्रे, वही लेडी आंटी मिसिस पंफ्रे सेंट्स बेचती है वाइन, केक, स्वीट्स, एग्स फॉर डॉग, किसके? कुत्ते के लिए। क्या मेरा कुत्ता बीमार हो गया, उसके लिए क्या बेचती है हॉस्पिटल में? वाइन, कैसको वाइन का बहुत शौक है, ब्रांडी का, ठीक है, और केक बहुत शौक से खाता है, स्वीट्स मिठाइयाँ, एग्स फॉर दी डॉग, कुत्ते के लिए बेचती है सारी चीज़, जब उसका क्या चल रहा होता है? ट्रीटमेंट। बट लेकिन क्या होता है बच्चे? दीज थिंग्स आर इंजॉयड, दीज थिंग्स आर इंजॉयड, यह चीज़ें इंजॉय की जाती हैं बाय दी डॉक्टर, किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा, एंड हीज फ्रेंड्स, ये ध्यान से देख लेना बच्चे, लिखा है हीज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा। ये चीज़ें कौन इंजॉय करता है बच्चे? डॉक्टर हैरियट और उसके दोस्त इंजॉय करते हैं। कहते हैं कि ए भगवान, ये कुत्ता हमेशा हमारे पास ही रहे परमानेंटली गेस्ट बन के, कि बहुत स्वाद चीज़ें बेचती है तो कुत्ते के लिए, वो कुत्ते को तो कुछ खिलाते नहीं, सारी चीज़ें कौन खाने लग जाते हैं? डॉक्टर हैरियट और उसके फ्रेंड्स। इसलिए वो उसको क्या रखना चाहते हैं? परमानेंट गेस्ट रखना चाहते हैं अपने हॉस्पिटल में, कहीं हमेशा क्या रहे? हमारे पास ही रहे, ठीक है। तो बच्चे, अब मिसी पंफ्रे क्या सोचती है कि उसका कुत्ता कैसे सही हुआ? सर्जरी से। तो वो कहती है इट इज़ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यह क्या है? एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, जीत है किसकी? ऑपरेशन की। लेकिन ऐसा कुछ था, आपको पता है ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, उसने ठीक कैसे किया? पानी पिलाकर, नेचुरल एटमॉस्फेयर देकर, दूसरे कुत्तों के साथ खिलाकर उसे अच्छा किया, ठीक है। लेकिन वो सोचती है इट इज़ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यह तो क्या है? ऑपरेशन की जीत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए डॉक्टर उसे परमानेंटली गेस्ट रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो मिसी पंफ्रे लेने आती है, फटाफट कूद कर उसकी गोद में चल जाता है मिसी पंफ्रे की डॉग, तो पता है भूखा मार दिया डॉक्टर ने, तो अब यही खिलाई पिलाएगी। तो ये लेसन है बच्चे। अब इस लेसन का रिजल्ट क्या है? देखिए, इस लेसन का रिजल्ट है कि आजकल के पेरेंट्स मिसिस पंफ्रे हैं कैसे, सुनो ध्यान से, ठीक है। वो तो नोट्स में दूंगा, सारी चीज़ लिखी होगी, एक बार सुन लो आप सिर्फ। आजकल के पेरेंट्स क्या हैं? मिसिस पंफ्रे हैं। वो अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं एक्सेस लव देकर और खाना देकर। बच्चा अभी बर्गर खा के आया है 7:30 बजे और 2 लार्ज बर्गर, और उसे 8 बजे कहते हैं खाना खा ले बेटा, टाइम हो गया खाने का, थोड़ी सी खा ले, एक चपाती खा ले बस, मम्मी का राजा नहीं है, ये नहीं है, मम्मी का बेटा नहीं है, धक्के से ही उसे तुन देते हैं। अब देखो बाद में उसका शरीर कैसे होता है, एक बेंच पे अकेला ही बैठ सकता है, उसके साथ कोई बैठ ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? मिसिस पंफ्रे जैसे होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कहें बच्चे पहले ट्रिम्प ऑफ सर्जरी लेसन याद करके सुना, फिर खाना मिलेगा, आप देखना कैसे जल्दी जल्दी याद कर लोगे। आपको तो क्या कहते हैं? पहले खाना खा ले, कोई बात नहीं, पढ़ाई हो जाएगी, अमृतसर तो 3-4 बार सिलेबस कराते हैं, पहले खाना खा ले, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो इसलिए बच्चे, हमें बिगाड़ने का श्रेय किसको जाता है? हमारे पेरेंट्स को जाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स अवेयर होने चाहिए, एक्सेस लव नहीं देना चाहिए, लिमिटेशन में लव देना चाहिए, केयर करनी चाहिए, लेकिन तरीके से। तो इसलिए इस लेसन का बेस यही है कि रिच पीपल होते हैं जो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं एक्सेस लव और फूड से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे, आज का लेसन अपना इतना ही था, बाकी नोट्स में सारा लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक बार आप इतना रीड आउट कर लो अच्छे से, ठीक है। जो मैंने ओरल बताए हैं बातें वो भी लिख लो थोड़ी बहुत ही, जितनी याद रहती है आपको। वीडियो बार बार देख लेना अगर ना समझ आए तो। और मंडे को मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाऊंगा बच्चे को, बढ़िया तरीके से, प्रेजेंट और पास्ट हर चीज़ बताते हुए, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी होगी, मंडे वाली इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बच्चे, क्लास मिस मत करना कोई भी, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाए जाएंगे। आज ही आप राइट करके मेरे को पिक भेज दीजिए, आपका ये लेसन कंप्लीट।
ओके, थैंक यू बच्चे।